चलो 13 चैप्टर के स्टार्टिंग के हमने सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लिए, किसी फॉर्मूले कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 13.1, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें? नंबर 1 क्वेश्चन में 2 क्यूब है इसमें, है ना, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, फॉर्मूले याद रहेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या लिखा है? 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। 2 क्यूब हैं, वो एक दूसरे से जॉइंट कर लिए गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स, ठीक है ना। रिजल्टिंग क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड कैसे हो गया? ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक क्यूब है ये, इस तरह से। हो सकता है थोड़ी हाथ इधर उधर हो जाए, पर आपको क्यूब समझना है, ठीक है। इस क्यूब को मिला के एक और क्यूब रख दिया। डाइस होता ना जैसे, उसी तरह का क्यूब थे और इन्हों को ऐसे मिला दिया है, ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये और ये जो लेंथ है ये चेंज हो गई ना। अब ये लेंथ और ब्रेथ और हाइट तो जो है वो सेम है, वो तो सेम है। अब इसमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। कितनी दे रखी थी बेटा? 64 सेंटीमीटर सेंटीमीटर की क्यूब ये दे रखी है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बताई थी मैंने आपको? एल की क्यूब, यही बताया था। तो ये क्यूब है, इस पे चढ़ जाएगा, क्यूब चढ़ेगी तो क्या आ जाएगा? 64 में 4 4 60, और ये है ना एल कितना आ गया बेटा? ठीक है। एक छोटे वाले क्यूब की जो साइड आई वो कितनी आई? तो ये यहां से लेके यहां तक कितनी है? 4, और यहां से यहां तक भी कितनी है? 4। तो एक्चुअली जो क्यूबॉइड हुआ ना हमारा, क्यूबॉइड में जो लेंथ आई वो अपनी कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 4 सॉरी कितनी? 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। पर ब्रेथ जो है वो अभी भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और हाइट अभी भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यही है। अब इसमें बोला क्या हुआ था हमें ये बोला है इसने कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो ये अब क्यूबॉइड निकला, तो अब इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना। तो इसका क्या आ जाएगा? टोटल कर्व सरफेस एरिया अभी बताया था मैंने, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या बताया था बेटा? 2 लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और हाइट इनटू क्या बताई थी? लेंथ, ठीक है। तो बस फॉर्मूला पुट किया और इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। 2 लेंथ कितने है? 8, और ब्रेथ 4 इंटू 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू, ऐसे ही होगा 2, 32 प्लस 16 प्लस 32। इसको जोड़ा 64 70 एंड 80, तो ये आ गया 2 इंटू यहाँ पर कितना लिखा? 80, 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। क्यूब नहीं आएगी। एरिया जब भी बोलेंगे हमारे पास, जब भी एरिया की बात होगी वो हमेशा क्या में आएगा? स्क्वायर में आएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 में एक वेसल है। वेसल एक बर्तन टाइप का है। इसमें जो क्या है, एक खोखला जो है हमारे पास क्या है? हेमिस्फीयर है, और उसके ऊपर एक हमारे पास क्या रखा हुआ? सिलेंडर रखा हुआ, ठीक है। इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है वो कितनी है? डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। जिससे इसकी रेडियस जो आ गई बेटा वो कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट, जो टोटल हाइट दे रखी है, ठीक है, वो टोटल हाइट जो है वो कितनी है हमारे पास? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर, जिसमें से यहाँ तक जो रेडियस है वो कितनी है हमारी? 7 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ क्या? सिलेंडर की जो हाइट है, जिसको हम h से डिनोट कर लेते हैं, वो कितनी आ जाएगी? 13 माइनस 6, ऐसे निकलेगी ना। टोटल में से मैं इसको हेमिस्फीयर को जो क्या कर दूं? माइनस, तो ये आ जाएगा कितना? 6 3 है 7, तो कितने आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब इस टोटल, इस पूरे बर्तन का, ठीक ना, इस पूरे
वेसल का हमें क्या निकालना, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो निकालते हैं यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या हो जाएगा, एक तो ये सिलेंडर जो हेमिस्फीयर है उसका आ जाएगा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो हमारे पास क्या रह गया, सिलेंडर, सिलेंडर का क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच, यही होता है। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई आर, क्या बच जाएगा यहाँ पे आर प्लस एच, 2 की जगह 2, पाई की जगह क्या ले लूं 22/7, और आर कितना है, और यहाँ पे आर कितना है 7, और एच कितना 6, कैंसिल, ये कितना है 44, इनको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। अब इसको इनसे आपस में इंटू कर लेंगे, 34 जा कितना होता है 5 और 13 हो जा 52, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया इसका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गई, कोई डाउट, पक्का दिया, कोई डाउट तो नहीं है। थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद, सॉरी थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, a toy is in the form of a cone of a radius 3.5 centimeter mount on the hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. ठीक है, देखो एक टॉय है, एक हेमिस्फीयर है, इस तरह से इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, ऐसे इस तरह से एक टॉय बना हुआ है। इस टॉय का हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो हमें इसमें क्या क्या चीजें दे रखी है, पहले तो देख लेते हैं। हमें दे रखा है इसकी रेडियस, तो जो रेडियस कोन की है या हेमिस्फीयर के दोनों की सेम है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है इसकी टोटल हाइट जो है वो कितनी है, टोटल हाइट कितनी, वो है 15.5, टोटल हाइट ऑफ टॉय, जिस टॉय है उसकी हाइट है बेटा 15.5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इससे हम इसकी भी हाइट निकाल सकते हैं, किसकी, कोन की, हाइट ऑफ द कोन निकल सकती है कि नहीं, हाइट ऑफ द कोन कैसे निकलेगी भाई, टोटल में से, टोटल कितना है 15.5, उसमें से ये रेडियस मिक्स कर दो, किसकी रेडियस है ये, हेमिस्फीयर की, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ गया 12। अब ये तो बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालो। कर्व सरफेस एरिया अगर हमें कोन का निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, पाई आर एल, आर है हमारे पास, एल नहीं है, तो मुझे क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए पहले, एल, एल मतलब स्लैंट हाइट, क्या होती है बेटा फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर और एच आगे पीछे भी हो जाएंगे तो कोई सजा नहीं होने वाली तुम्हें, ना कोई जेल भेजने वाला है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो एच जो है वो क्या है अपने पास, इसकी हाइट अभी निकाली कितनी 12, और इसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, इनकी स्क्वायर कर लेंगे बेटा, इनकी स्क्वायर करोगे तो 12 की तो आएगी 144, हाँ ये तो याद है, और 3.5 की 12.25, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास, टोटल करने पर 156.25, ठीक है। रूट निकालना तो सबको आता है ना, ठीक है, तो रूट मैं इसका बटन दबा के निकाल लेता हूँ, आप तो जानते ही 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी एल आ गई। अब हमें क्या बताना था बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, क्या होगा हेमिस्फीयर का, ये आ जाएगा, कोन का होगा आपका पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये भी करा था हमने, ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है, पाई आर कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या आ जाएगा एल, यहाँ पर 2 और एक आर भी रह जाएगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी, ठीक है। पाई की जगह क्या लगता है 20, इसमें कुछ वैल्यू तो नहीं दे रखी बेटा अलग, और आर कितना दे रखा था हमें 3.5,
एल जो है वो हमने अभी कैलकुलेट किया इतनी मेहनत से कैलकुलेटर की वजह से। 12.5 इसको रख लेते हैं 2, आर कितना था हमारा 3.5। बेटा इसको काट देंगे तो ये 0.5 और 22 को 0.5 से इंटू करेंगे मतलब ये हाफ हो जाएगा 11 और ये आ गया 12.5 प्लस इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 7 और ये 11 इसको इंटू कर इसको पहले प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 19.5। ठीक है, तो 19.5 को हम 11 से इंटू कर लेंगे तो कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। समझ आया? कोई डाउट? नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4th में क्या लिखा हुआ है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा चल रहा है 4। एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस टाइप से क्यूब बना लेना है आपको। इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट किया हुआ है, यानी कि रखा हुआ है। तो कैसे रखा जाएगा, ऐसे करके, और एक हेमिस्फीयर, यही होगा ना हेमिस्फीयर, इस तरह से ऐसे ये उठाकर इसके ऊपर रख दिया है। इसकी जो साइड है वो साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसकी साइड 7 सेंटीमीटर। तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है वो कितना हो सकता है, इससे बाहर नहीं निकलना, कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो बेटा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है तो अपन रेडियस ही निकालेंगे, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर तो हमने लिख दिया है, ये इसकी क्या है ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी 7 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा बेटा, एक तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आएगा, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही आएगा ना, इसी से बनेगा ये। तो इसके लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हुआ हमारा बेटा, वो क्या होता है 6L की स्क्वायर। ये साइड जो है ना वही हमारी L है, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², यही होता है। अच्छा एक चीज और, इसमें क्या हुआ कि मैंने क्यूब लिया, क्यूब के अंदर जो सरफेस एरिया लिया वो तो पूरा क्यूब का ले लिया ना, उसमें ये नहीं है समझो, ठीक है, ये नहीं था, और मैंने इसका पूरा एरिया ले लिया, पूरा इसके अंदर यही आ जाता। फिर उसके बाद मैंने इसको उठा के ये रख दिया, इसका भी पूरा एरिया ले लिया। लेकिन आप देखोगे कि इन केस मैं किसी भी फ्लैट जगह पे, ऐसी फ्लैट जगह पर ये अपना ये रख दिया, ठीक है। अब बाकी का सरफेस एरिया तो यही बचा ना इतना, ये तो नीचे का, इसके जो नीचे का है वो हिस्सा इससे ढक गया, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा इसमें से। ये जो हिस्सा होगा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पे बन रहा होगा ना, इस सर्कल का एरिया इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, क्या होता है बेटा πr², ठीक है। तो अब चाहो तो आप इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर सकते हो, ये 6L² हो जाएगा और ये आ जाएगा πr²। 6L क्या था बेटा यहाँ पर 7, तो 7² आ जाएगा, पाई की जगह हम 22/7 ले सकते हैं। R हमारे पास क्या आया था 7/2 into में, ठीक है। अब इससे काट सकते हैं और इससे इसको भी काट सकते हैं, क्या आ गया 6 into 49, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 77/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये 49 को किससे इंटू कर लें 6 से, 294 प्लस 70, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अलग से क्या करें 38.5
38.5 और इनको क्या कर दे प्लस 294, ये आ गया 332.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4th हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हेमिस्फीयर स्पेशल इज कट आउट फ्रॉम one faces of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये भी तकरीबन वैसा ही है। देखो क्या हुआ, एक क्यूब था इनके पास इस तरह से, ठीक बेटा। इस क्यूब में पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक इस तरह से क्या था, हेमिस्फीयर था, इसके ऊपर रख दिया था। अब इसमें क्या किया है, यही हेमिस्फीयर इसमें से काट कर निकाल दिया, अंदर से गड्ढा कर दिया। बात समझ आई? ये अंदर क्या कर दिया, पूरा गड्ढा कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। चलो, इसका मतलब कि अंदर से क्या कर दिया, निकाल के फेंक दी, जो भी लकड़ी की ये थी। अब इसमें जो साइड थी ना, एक्चुअली मैं बस इसकी साइड क्या दे रखी, L। अब ये जो हेमिस्फीयर है, इसका डायमीटर क्या हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रेटेस्ट डायमीटर जो होगा वो भी क्या, L। तो यानी कि रेडियस क्या थी, L/2। पिछला वाला क्वेश्चन है सेम, पिछले वाले में यहाँ पे क्या था, 7। अब ये कह रहा है जो ये बचा हुआ है, इसका क्या बताना है हमें, रिमेनिंग सरफेस एरिया। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया देख लेते हैं। रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, इसका सेम वही होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यही था, प्लस ये जो अंदर क्या खुद गया, इसके अंदर क्या आ गया, इसके हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर इसके अंदर से, अब जैसे यहां से क्या हो गया, ऐसे ऊपर वाली साइड ऐसे होगी बिल्कुल फ्लैट, यहां से हमने क्या कर दिया, काट कर निकाल दिया। तो ये तो ब्लैंक हो गया होगा, कुछ नहीं रहा होगा, तो यानी कि एक सर्कल माइनस कर देंगे इसमें से, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूले लगने, क्या होता है 6L की स्क्वायर प्लस इसका होता है 2πr² और इसका होता है πr²। क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, सही, माइनस, ठीक है। अब देखो ये सेम वैसे ही हो जाएगा, इसमें से माइनस कर सकते हैं, 6L² प्लस क्या आएगा, πr²। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 6L तो हमारे पास क्या है, L ही है, कुछ नहीं है उसका, कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। पाई की जगह पाई रख दो फिलहाल, उसकी कुछ वैल्यू नहीं निकालनी हमें, या हम कोई बात नहीं, रहने दो। R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L/2 उसकी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 6L² प्लस πL²/4, इसका क्या लिया जा सकता है, LCM लिया जा सकता है, और कुछ नहीं होगा। क्या आएगा यहाँ पर, 24L² प्लस πL², ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, क्या है हमारा 24L² प्लस πL²/4। यहाँ से क्या करें, क्या कॉमन आ सकता है, ये आ सकता है, कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। पर इसके पास है क्या, इसके पास तो है नहीं, तो 4 तो नहीं आएगा कॉमन, क्या आएगा L² और अपॉन में ये 4 रहेगा, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 24 और यहाँ पे क्या बचा, पाई। बस यही वैल्यू रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पाई की वैल्यू आप रख लोगे कितनी, 22/7, ठीक है। और इसको ज्यादा सॉल्व करने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलो नोट करो फटाफट, एक बार आंसर टैली कर लो उसका। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है, एक मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद हुज हेमिस्फीयर स्टक इन टू ईच इट्स एंड्स, ठीक है। एक जो है वैसे इसमें फिगर दे रखा है, पर इस फिगर से नहीं बनाएंगे हम, इसमें ना मेडिसिन का कैप्सूल दे रखा है, तो थोड़ा सा इस टाइप से समझते हैं, कैप्सूल को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये कैप्सूल का बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके इस साइड और इस साइड 2 हेमिस्फीयर क्या किए हुए, पेस्ट किए हुए समझ लो।
ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। इस पूरे की कैप्सूल की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा? 14 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। डायमीटर जो है वो 5 मिलीमीटर है, ठीक है, ठीक है, 5 मिलीमीटर है। तो डायमीटर बेटा इतना है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5/2, है ना। और क्या चाहिए? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब हमें इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे इसमें? सरफेस एरिया निकालने के लिए ये बीच वाला पार्ट जो है ना वो सिलेंडर वाला पार्ट है, तो सरफेस एरिया ले लेंगे सिलेंडर का, ठीक है। सरफेस एरिया ले लेंगे हम एम स्क्वायर का और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या चाहिए हमें? कैप्सूल। तो देखें इसमें क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर निकाल ले रहे हैं, तो देखते हैं इसमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? क्या होता है बताओ? 2π RH करवाए थे ना फॉर्मूले, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2πr², यही होता है। पर इसमें कितने हैं? 2, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2πrH और इस साइड क्या आ जाएगा? 4πr²। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2πr कॉमन आ सकता है, एक ही बार लेंगे, बार बार क्या करेंगे। यहाँ पे क्या रहा? H और यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा? R, सिर्फ यही रह जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा? 2 भी रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया 2r। तो 2π की जगह 22/7, r अपने पास क्या था बेटा? 5/2। और आगे देखें h। अब देखो h हमें जो चाहिए ना वो h चाहिए सिर्फ सिलेंडर का, तो h यानी कि है तो यही h, पर मैं ये नहीं ले सकता, ये तो टोटल है। टोटल कितना? 40। तो h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 14 में से बेटा यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर था, डायमीटर कितना है? 5, और रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस कितनी है? 5/2। 5/2 का मतलब है 2.5, तो 2.5 यहाँ से माइनस हो जाएगा और 2.5 ही यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस ये माइनस करने पर कितना आया? 5, ठीक है ना। इनको ऐड करने पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9, यानी कि इसकी जो लेंथ आई वो कितनी आ गई? 9। और 2r की वैल्यू क्या थी अपनी? 5/2। ये कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आ गया 110/7। ये क्या है? 9 और ये 5 ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 14 ना, ठीक है। और यहाँ पे 110/7 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा, तो 110 इंटू 2 कितना आ गया? 220, सॉरी मिलीमीटर में था ये, तो मिलीमीटर की स्क्वायर। समझ आए? ठीक है, बस फॉर्मूले अच्छे से आपको आने चाहिए, आराम से हो जाएगा। ठीक, चलो नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखा हुआ है? A tent is in a shape of a cylinder surrounded by a conical top. If the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and the 4 meter respectively. ठीक है, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for the making the tent. सबसे पहले हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एक टेंट बनाया, टेंट में जाते हो तुम शादी में, yes, पर इन्होंने गोल बनाया, ठीक है। वो चौकोर बनता है, इन्होंने कैसे बनाया? गोल बना दिया, ठीक है। अब इस तरह का, और उसके ऊपर जो है इन्होंने क्या लगा दिया? कोनिकल टेंट, ऐसे ये है भाई। टेंट नीचे से तो करेंगे नहीं शेड, नीचे से करोगे क्या? फिर घुसोगे कैसे? पता नहीं, कहीं ना कहीं गेट तो रखा ही होगा कैनवस में, तो निकल गए। इस तरह के शादी का टेंट लगाया, कैसा भी टेंट लगाया इन्होंने। तो इसमें लिखा है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये देखो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है
वो कितनी दे रखी है बेटा? 2.1 मीटर, ठीक है इसकी। और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4 मीटर। ठीक है, इसमें हाइट एंड डायमीटर कुछ गड़बड़ हो गया। हाइट जो थी वो कितनी थी? 4 मीटर, और डायमीटर जो है वो कितना है? 0.1। ये था नहीं ना, तो रिस्पेक्टिवली को समझा करो, बिल्कुल बेटा। हाँ, जैसे दिया होता है, जैसे हाइट दे रखी है पहले तो उसका हाइट ही दे रखी होगी, और उसके बाद क्या दे रखा हुआ है? डायमीटर, तो डायमीटर ही होगा। तो यहाँ पे कितनी होगी बेटा हाइट? 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना है? 4 मीटर, ठीक है। तो हाइट हो गई बेटा अपनी 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर आ गया वो कितना आ गया? 4 मीटर। डायमीटर है तो आप रेडियस निकालोगे 2 मीटर, ठीक है। अब ये कहता है कि इसकी स्लैंट हाइट भी दे रखी है। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से यहाँ तक इसकी स्लैंट हाइट होती है ये, वो हमें एल दे रखी है 2.8 मीटर, ठीक। अब ये कहता है कि इसको बनाने के लिए जो टोटल कैनवस लगा है ना वो बताओ। कैसे पता चलेगा? इस सिलेंड्रिकल पार्ट को जो बनाने में लगा वो, प्लस इस कॉनिकल पार्ट को जो बनाने में लगा वो, उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड, ठीक है। तो टोटल यूज कैनवस, ठीक है, हमारे पास कितना कैनवस यूज हुआ, तो इसमें क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही आएगा, ठीक है। सब कुछ है हमारे पास। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h, और कोन का जो होता है वो क्या होता है? πr/l। अब देखो इसका डायमीटर और इसका डायमीटर तो क्या होगा? सेम, तो रेडियस भी सेम ही है। हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं πr। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 2h, और l कितना है हमारे पास? l का l बच जाएगा, पाई की जगह में 22/7 ले लेता हूँ। r अपने पास कितना है? 2। चेक करो इसमें पाई की वैल्यू कुछ और तो नहीं दे रखी हमें लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कट नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 2h हमारे पास क्या था? 2.1, और l हमारे पास कितना है? 2.8। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया फिलहाल 22 × 7 × 2, और इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.2 और 2.8। इनको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 22 × 7 2, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम 7 से 7 काट सकते हैं, तो 44 मीटर की स्क्वायर, इतना तो उसमें कपड़ा लग गया, यानी कि कैनवस लग गया। अब उसमें इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। क्या क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन कहता है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है, कितना? फॉर 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू कितना? 500 रुपीज, 500 रुपये। और हमें कितने का चाहिए? 44 का। तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 44 मीटर स्क्वायर। तो 44 इंटू में 500 इंटू कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा है? यहाँ पर आ जाएगा 44 इंटू 500, 22,000 रुपीज, 22,000 रुपये। इसको बनाने में हमें कितने रुपए का कैनवस लगेगा, कितने रुपए का टेंट लग जाएगा? 22,000 रुपये का। बस समझ में आई? कोई डाउट इसमें?